हमारे पास जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं उनमें क्या होता है, सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो होता है वो सेमीकंडक्टर मटेरियल के बने होते हैं। तो सेमीकंडक्टर मटेरियल की वजह से उनको चाहिए होती है फिक्स्ड करंट और फिक्स्ड वोल्टेज उनको चाहिए होती है उन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को, अदरवाइज़ वो डैमेज हो जाएंगे। जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस 5 वोल्ट पे चलता है, हम उसको 5 वोल्ट से ज़्यादा देंगे तो वो डैमेज हो जाएगा। कम वोल्टेज देंगे तो उस पर चलेगा नहीं वो। तो इसीलिए जो सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, उनको हमें फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वोल्टेज देनी होती है, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ करंट देनी होती है। इसीलिए हम वोल्टेज रेगुलेटर यूज़ करते हैं, जहाँ पर हमें फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वोल्टेज देनी होती है, फिक्स्ड वोल्टेज देनी होती है सेमीकंडक्टर मटेरियल्स को। सेंसर्स होते हैं, जैसे IR सेंसर है या LCD है, आर्डिनो है, कोई भी सेमीकंडक्टर मटेरियल से जो डिवाइस बना के होता है उसको हमें फिक्स्ड वोल्टेज देनी होती है। तो उसको हम वोल्टेज रेगुलेटर से ही देते हैं। या कभी हम बैटरी भी यूज़ करते हैं, जैसे बैटरी है, बैटरी से भी हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को पावर अप कर सकते हैं। लेकिन बैटरीज़ को सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में यूज़ करना एक गुड आइडिया नहीं है, क्योंकि ये जो होती है बैटरीज़, ये ड्रेन होती है, ये डिस्चार्ज हो जाएगी ये बैटरी, और इसका जो पोटेंशियल है वो लॉस्ट हो जाएगा और जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है वो ठीक से काम नहीं करेगा। इसीलिए हम वोल्टेज रेगुलेटर को यूज़ करते हैं। इससे रेगुलेटेड वोल्टेज मिलती है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को। जैसे भी हमें कोई सेंसर पावर अप करना है, उसको हम पावर अप करेंगे वोल्टेज रेगुलेटर से ही, ना कि बैटरी से। बैटरी से भी हम उसको पावर अप कर सकते हैं, लेकिन जो बैटरी है ये विद टाइम ड्रेन हो जाएगी, डिस्चार्ज हो जाएगी, और जो वोल्टेज है सेंसर को वो रेगुलेटेड वोल्टेज नहीं मिलेगी तब। इसीलिए हम यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेटर यूज़ करते हैं सेंसर्स को पावर अप करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को पावर अप करने के लिए, सेमीकंडक्टर मटेरियल को पावर अप करने के लिए। जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सेमीकंडक्टर मटेरियल से बने होते हैं उनको हम वोल्टेज रेगुलेटर से पावर अप करते हैं, ताकि उनको रेगुलेटेड फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वोल्टेज मिल जाए और वो प्रॉपरली वर्क करें। और ये वोल्टेज रेगुलेटर होते हैं, ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक है 78XX और 79XX। यहाँ पे जो हम मोस्टली वोल्टेज रेगुलेटर यूज़ करते हैं वो है 78XX। ये जो वोल्टेज रेगुलेटर है ये 78XX सीरीज़ का है, यानी कि पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेटर। 78 स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेटर सीरीज़, 79 जो होती है वो नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेटर सीरीज़ होती है। जैसे में सेंसर्स है वो पॉजिटिव वोल्टेज पे चलते हैं, कुछ ऐसे भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं जो नेगेटिव वोल्टेज पे चलते हैं, वहाँ पे हम 79 वोल्टेज रेगुलेटर सीरीज़ यूज़ करते हैं। लेकिन मोस्टली हम 78 वोल्टेज रेगुलेटर सीरीज़ यूज़ करते हैं, और उसमें से भी हम 78 वोल्टेज रेगुलेटर सीरीज़ में सबसे जो मोस्टली यूज्ड वोल्टेज रेगुलेटर होता है वो 7805 होता है, यानी कि जो 5 वोल्ट देता है। ये बहुत सारे वोल्टेज रेगुलेटर्स आता है। 78XX जो लास्ट पे ये XX है, ये हो सकता है 7805 भी, ये हो सकता है 7806 भी, 7809, 7812। जो भी हम वोल्टेज रेगुलेटर पिक करेंगे, अगर हम 7809 वोल्टेज रेगुलेटर चूज़ करेंगे, जैसे बहुत सारे वोल्टेज रेगुलेटर्स हैं यहाँ पे, कोई होगा 7809, कोई होगा 7812, तो उस हिसाब से वोल्टेज देता है। 7809 वोल्टेज रेगुलेटर देगा 9 वोल्ट, 7812 वोल्टेज रेगुलेटर देगा 12 वोल्ट, 7805 वोल्टेज रेगुलेटर देगा 5 वोल्ट। अब हम ज़्यादातर 7805 वोल्टेज रेगुलेटर ही यूज़ करते हैं, क्योंकि जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स होता है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, जो TTL ICs होती है, वो ज़्यादातर 5 वोल्ट पे ही चलते हैं। इसीलिए हम 7805 वोल्टेज रेगुलेटर सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। इस वोल्टेज रेगुलेटर में कुछ इस तरीके से पिन्स होती है। इसमें ये होती है पिन नंबर 1, पिन नंबर 2, पिन नंबर 3। इसको पिन्स देखने का तरीका है, इसको अपने तरीके से फेस करना है, फेस टुवर्ड्स यू ऐसे। फिर पहली पिन है इनपुट, दूसरी है ग्राउंड, तीसरी है आउटपुट, और ऊपर इसको ये हीट सिंक लगा के होता है एल्युमिनियम का। तो पहली पिन इनपुट, यहाँ पे मैंने लिखी ग्राउंड और आउटपुट। इनपुट पे हम इसको वोल्टेज देता है, जैसे हमारे पास यहाँ पे बैटरी है, बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव है। बैटरी का पॉजिटिव हमने इनपुट के साथ कनेक्ट किया और बैटरी का नेगेटिव ग्राउंड के साथ कनेक्ट किया। पिन नंबर 2 के साथ बैटरी का नेगेटिव कनेक्ट किया और पिन नंबर 1 के साथ बैटरी का पॉजिटिव कनेक्ट किया। सो ये बैटरी 12 वोल्ट की है, और हमने जो वोल्टेज रेगुलेटर यहाँ पे यूज़ किया है वो 7805 है फॉर एग्जांपल। तो ये आउटपुट पे हमेशा 5 वोल्ट ही देगा, चाहे बैटरी की वोल्टेज इंक्रीज़ हो जाए या डिक्रीज़ हो जाए, ये यहाँ पे आउटपुट पे हमेशा 5 वोल्ट देगा। अगर हम वोल्टेज रेगुलेटर यहाँ पे 7806 यूज़ करेंगे, दूसरा वोल्टेज रेगुलेटर यूज़ करेंगे 7806 वाला, तो उसको भी ऐसे ही कनेक्ट करेंगे, लेकिन वो आउटपुट पे 6 वोल्ट देगा, चाहे बैटरी की कितनी भी वोल्टेज हो। बैटरी ड्रेन हो जाए, बैटरी की वोल्टेज ज़्यादा हो, तो यहाँ पे रेगुलेटेड वोल्टेज देगा
इसके आउटपुट पे, और जो रेगुलेटेड वोल्टेज फिर हम आगे किसी कंपोनेंट को देंगे। यहाँ पे हमारा कोई सेंसर है, कोई भी कंपोनेंट है, यहाँ पे हमारा इसके यहाँ पे 2 पिन है, वोल्टेज पिन और ग्राउंड पिन है, और ये जो आउटपुट है वोल्टेज रेगुलेटर का, ये हम इसकी वोल्टेज पिन पे देंगे। तो अब जिस वोल्टेज पे हमारा सेंसर चलता है, कोई सेंसर हमारा 5 वोल्ट पे चलता है तो 7805 वोल्ट वोल्टेज रेगुलेटर हम यूज़ करेंगे। कोई सेंसर हमारा 12 वोल्ट पे चलता है तो 7812 वोल्टेज रेगुलेटर वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो सेंसर्स होते हैं वो 5 वोल्ट पे ही चलते हैं, इसलिए मोस्टली यूज्ड वोल्टेज रेगुलेटर है 7805। और ये जो वोल्टेज रेगुलेटर है 78 सीरीज़ का वोल्टेज रेगुलेटर जो है, या 79 सीरीज़ का वोल्टेज रेगुलेटर है, वो भी ऐसा ही होता है। ये आता है थ्रो होल डिज़ाइन में, थ्रो होल डिज़ाइन, यानी कि हम इसको लगा सकते हैं पीसीबी पे, एक ऐसे यहाँ से जैसे पीसीबी पे यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेटर लगा के पीसीबी से यहाँ जाके नीचे सोल्डर करके आया, तो ये आता है थ्रो होल डिज़ाइन में। दूसरा आता है सरफेस माउंट, ये वोल्टेज रेगुलेटर आता है सरफेस माउंट डिज़ाइन में भी, यानी कि जिसको हम सरफेस के ऊपर ही माउंट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे ये वोल्टेज रेगुलेटर लगा के आर्डिनो में, ये सरफेस माउंट डिज़ाइन है, सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी, यानी कि सरफेस पे ही माउंट होता है। लेकिन जो वोल्टेज रेगुलेटर हम ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स में यूज़ करते हैं वो थ्रो होल डिज़ाइन का होता है, और ये आता है TO220 पैकेज में, PAC के TO220 पैकेज, यानी कि ट्रांजिस्टर आउटलाइन 220 पैकेज। उसका मतलब क्या हुआ, इसकी जो ये बॉडी होती है ये प्लास्टिक मोल्डेड पैकेज में आता है, जो यहाँ पे प्लास्टिक मोल्डेड पैकेज है, और यहाँ पे इसके बैक पे ये टैब है जो कि मेटल का बना के होता है, जो कि एलुमिनियम होता है। यहाँ पे इसके यहाँ से बैक पे मेटल टैब जैसा है, और यहाँ पे ये कुछ प्लास्टिक ऊपर से लगा के हैं। इसको बोलता है TO ट्रांजिस्टर आउटलाइन 220 पैकेज, इस पैकेज में ये आता है। और जो इसको यहाँ से ये मेटल लगा के है ऊपर, ये इसको किसी पर्पज़ के लिए लगा के होता है। वोल्ट जो हीट होती है इसे डिसिपेट लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, उसके लिए यहाँ पे ये मेटल टैब लगा के है ऊपर, मेटल एलुमिनियम का ये मेटल लगा के है। एलुमिनियम इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इसीलिए एलुमिनियम का लगा के होता है वहाँ पे, ताकि इससे हीट जो है डिसिपेट हो जाए। क्योंकि अगर हम इस वोल्टेज रेगुलेटर को यहाँ पे 12 वोल्ट देते हैं, आउटपुट पे ये 5 वोल्ट देता है, बाकी जो 7 वोल्ट है वो डिसिपेटर्स हीट हो जाता है यहाँ पे, और वो इसी हीट सिंक से बाहर निकलता है। और ये जो वोल्टेज रेगुलेटर है इसके ऊपर हम एक्सटर्नल हीट सिंक भी लगा सकते हैं। जैसे ये हीट सिंक है, ये हम इसके टॉप पे लगा सकते हैं। इसको यहाँ पे जो ये होल है ऊपर हीट सिंक के ऊपर, ये इसको दिया गया है ताकि हम इस पर एक एक्सटर्नल हीट सिंक लगा सकें। ये सिक्योर से इसमें बंद हो जाएगा और इस पर एक एक्सटर्नल हीट सिंक भी माउंट हो जाएगा। इन दैट केस अगर हमारा ये वोल्टेज रेगुलेटर ज़्यादा हीट अप हो जाता है तब हम इसको एक्सटर्नल हीट सिंक भी लगा सकते हैं। जबकि ये टेम्परेचर 125 डिग्री सेल्सियस तक, इसका जंक्शन टेम्परेचर जो है वो 125 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि ये वोल्टेज रेगुलेटर 125 डिग्री सेल्सियस तक अगर हीट अप हो जाए तो ठीक है, उससे ज़्यादा अगर हीट अप हो जाए तो ये थर्मली शट डाउन हो जाता है। इसमें थर्मल शट डाउन प्रोटेक्शन होती है इस वोल्टेज रेगुलेटर में, थर्मल शट डाउन प्रोटेक्शन। जंक्शन टेम्परेचर इसको 125 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाएगा तो ये शट डाउन हो जाता है। और क्या होता है इस वोल्टेज रेगुलेटर में, इसमें ड्रॉप भी होता है। इस वोल्टेज रेगुलेटर में कुछ ड्रॉप भी होता है, जैसे कि हम इसके इनपुट पे देंगे 5 वोल्ट। अगर इसके इनपुट पे हमने 5 वोल्ट दिया, हमने 5 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट की, तो ये आउटपुट पे तब 5 वोल्ट नहीं देगा। ये एक IC है, वोल्टेज रेगुलेटर इज़ एन IC, तो इंटीग्रेटेड सर्किट है ये, इसमें तो वोल्टेज ड्रॉप होगा ही ड्यू टू इट इज़ इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इसमें वोल्टेज ड्रॉप होता है, कुछ 2 वोल्ट का इसमें अराउंड वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो अगर हम इसको इनपुट पे 5 वोल्ट देंगे, 2 वोल्ट वोल्टेज ड्रॉप होगा ड्यू टू इट इज़ इंटरनल रेजिस्टेंस, और आउटपुट पे तब ये अराउंड 2.5 to 3 वोल्ट ही देगा। सो मिनिमम हमें इसको इनपुट पे 7 वोल्ट से ज़्यादा देना है, ग्रेटर देन 7 वोल्ट या 7.5 वोल्ट, 8 वोल्ट, तो उतना हमें इसको मिनिमम देना है इनपुट पे वोल्टेज, और तभी आउटपुट पे 5 वोल्ट देगा। ऐसा नहीं है कि हम इसको इनपुट पे 1 वोल्ट देंगे, हम बोलेंगे ये वोल्टेज रेगुलेटर है, ये आउटपुट पे 5 वोल्ट देगा, नहीं, इसको वोल्टेज ड्रॉप होता है ड्यू टू इट इंटरनल रेजिस्टेंस, क्योंकि ये एक IC है, इंटीग्रेटेड सर्किट। तो आउटपुट पे ये 5 वोल्ट तभी देगा जब हम इसको 7 वोल्ट से ज़्यादा देंगे इनपुट पे। ये एक स्टेप डाउन फिक्स्ड वोल्टेज रेगुलेटर है, स्टेप डाउन फिक्स्ड वोल्टेज रेगुलेटर, लीनियर वोल्टेज रेगुलेटर इसको बोलता है, स्टेप डाउन फिक्स्ड वोल्टेज रेगुलेटर।
यानी कि आउटपुट पे फिक्स्ड वोल्टेज देता है और ये वोल्टेज को स्टेप डाउन करता है। दूसरा हुआ स्टेप अप, जो बक बूस्ट कन्वर्टर होता है, बक कन्वर्टर होता है, जो कि वोल्टेज स्टेप डाउन करता है। तो ये भी वोल्टेज स्टेप डाउन करता है, लेकिन द फिक्स्ड अमाउंट। जो वोल्टेज मीटर हम यूज़ करेंगे 7805 का वोल्टेज मीटर यूज़ करेंगे तो स्टेप डाउन करेगा किसी भी वोल्टेज को टू द 5 वोल्ट। अब हमें इसको मिनिमम इनपुट वोल्टेज देनी है 7 वोल्ट से ज़्यादा। उसके बाद है मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज। मिनिमम इनपुट वोल्टेज तो हम इसको 7 वोल्ट से ज़्यादा देंगे, क्योंकि इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस से ड्रॉप हो जाता है, इसमें ड्रॉप आउट वोल्टेज होती है 2 वोल्ट की। तो अगर हम मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज की बात करेंगे तो हम वो देख सकते हैं इसको 25 वोल्ट तक, या ज़्यादा से ज़्यादा 30 वोल्ट तक। जितना भी हम इसको इनपुट पे ज़्यादा वोल्टेज देंगे उतनी ये हीट डिसिपेट हो जाएगी। अगर हम इसको इनपुट पे 20 वोल्ट देंगे, आउटपुट पे 5 वोल्ट ही आने वाला है 7805 वोल्टेज रेगुलेटर के केस में, तो 15 वोल्ट है वो डिसिपेट एज हीट हो जाएगी, तो ये ज़्यादा हीटअप हो जाएगा। अब हम जितनी वोल्टेज हम इसको कम दे सकते हैं उतना ये अच्छे से परफॉर्म करेगा। तो मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज हम इसको 25 वोल्ट दे सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर हम इसको देंगे वोल्टेज तो इसमें जिनर डायोड है, उसमें लीकेज करंट, इसके अंदर एक जिनर डायोड होता है इस वोल्टेज रेगुलेटर में, तो उसमें लीकेज करंट फ्लो हो जाएगी तो ये डैमेज हो जाएगा ज़्यादा वोल्टेज देने पे। ऐसे नहीं हम इसको इनपुट पे 1000 वोल्ट देंगे तो आउटपुट पे 5 वोल्ट देगा, वैसा नहीं है। इसकी रेंज होती है, मिनिमम इनपुट वोल्टेज कितनी है, मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज कितनी है, ऑपरेटिंग करंट कितनी है इस वोल्टेज रेगुलेटर की। इसकी जो ऑपरेटिंग करंट है वोल्टेज रेगुलेटर की वो 5 मिली एम्पियर है। 5 मिली एम्पियर पे ये जो इसका सर्किट है वो वर्क करता है। ये जो वोल्टेज रेगुलेटर है कभी इसके साथ कुछ कैपेसिटर्स भी लगाए जाते हैं। इसके इनपुट पे एक कैपेसिटर लगाया जाता है, आउटपुट पे एक कैपेसिटर लगाया जाता है। 0.22 माइक्रोफैरड का इसमें कैपेसिटर का भी यूज़ किया जाता है। यहाँ पे ये वोल्टेज रेगुलेटर लगा के है, इसमें कोई कैपेसिटर नहीं लगा के है। तो कैपेसिटर किस केस में हम यूज़ करेंगे, जो हम यहाँ से इसको पावर देंगे किसी बैटरी से, या इस वोल्टेज रेगुलेटर को जो हम यहाँ से पावर देंगे किसी बैटरी से या किसी भी सोर्स से, एडाप्टर से पावर देंगे इसको, तो यहाँ पे पावर सप्लाई है प्लस एंड माइनस। तो ये जो वोल्टेज इसको जा रही है, अगर इसकी वायर लेंथ ज़्यादा है 1 मीटर से या ज़्यादा वायर लेंथ है तो तब हम यहाँ पे कैपेसिटर्स यूज़ करते हैं, अदरवाइज़ ये प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा और उसके आउटपुट पे अनरेगुलेटेड वोल्टेज आ जाएगी, इसमें रिपल्स आ जाएंगी कुछ। तो इसीलिए हम यहाँ पे इसको कैपेसिटर यूज़ करते हैं। तब वोल्टेज को फ़िल्टर करने के लिए 2 कैपेसिटर्स यूज़ किए जाते हैं इनपुट और आउटपुट पे, जब हमें इसकी वायर लेंथ ज़्यादा होगी। लेकिन प्रोजेक्ट जब हम बनाते हैं हम उसमें वायर लेंथ उतनी ज़्यादा रखते नहीं हैं, तो तब हम यहाँ पे इस वोल्टेज रेगुलेटर के साथ कोई कैपेसिटर यूज़ नहीं करते हैं। अब ये वोल्टेज रेगुलेटर है ये तो हीटअप हो जाता है, इसमें इशू आता है एक हीट का। जितनी ज़्यादा इसे करंट ड्रा हो जाएगी उतना ज़्यादा ही हीटअप हो जाएगा। अब जो आउटपुट पे, इसके आउटपुट पे हम कोई लोड उठाता है, जो इसका आउटपुट है वो हम किसी लोड के साथ कनेक्ट करते हैं, किसी सेंसर के साथ, किसी मोटर के साथ, या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ हम इसका जो आउटपुट है वो कनेक्ट करते हैं, और वो जो आउटपुट लोड है वो अपने हिसाब से करंट लेगा। देखो ये जो वोल्टेज रेगुलेटर है इसका जो आउटपुट है, आउटपुट ये 7805 वोल्टेज रेगुलेटर 5 वोल्ट देगा। वो 5 वोल्ट हम ऐसे पैरेलल कनेक्शंस लेके हर एक कंपोनेंट को दे सकते हैं। इसको भी 5 वोल्ट जाएगा, इसको भी 5 वोल्ट, इसको भी 5 वोल्ट, इसको भी 5 वोल्ट, या जितने भी कनेक्शंस हम लेना चाहेंगे हर एक से 5 वोल्ट ड्रा हो जाएगा। अब ये कंपोनेंट्स है, यहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट्स हो सकते हैं इसके साथ, एक वोल्टेज रेगुलेटर के साथ अटैच। अब हम एक वोल्टेज रेगुलेटर के साथ कितने कंपोनेंट्स अटैच करेंगे वो डिपेंड करेगा ये कंपोनेंट जो है आगे आपका ये आपको कितनी करंट लेता है। जैसे यहाँ पे कंपोनेंट है आर्डिनो, यहाँ पे एलसीडी है, यहाँ पे कुछ और है, कोई सेंसर है, यहाँ पे एलडीआर है, यहाँ पे टेम्परेचर सेंसर है। तो डिफरेंट कंपोनेंट्स डिफरेंट करंट लेंगे, और जो ये वोल्टेज रेगुलेटर है ये 1 एम्पियर तक करंट दे सकता है मैक्सिमम, तब जाके इसको हीट सिंक भी ऊपर लगाना पड़ेगा और ये बहुत हीट अप हो जाएगा। तो इसीलिए हम सर्किट में कभी 2 वोल्टेज रेगुलेटर्स यूज़ करते हैं, 3 वोल्टेज रेगुलेटर्स, 4 वोल्टेज, बहुत सारे वोल्टेज रेगुलेटर्स का यूज़ किया जाता है, ताकि जो कंपोनेंट्स है जिस हिसाब से कंपोनेंट्स करंट लेंगे हमें ये याद रखना है वोल्टेज रेगुलेटर मैक्सिमम 1 एम्पियर तक करंट दे सकता है, और हीट सिंक लगा के, जब हीट सिंक भी लगा के होगा इसके ऊपर तब ये 1 एम्पियर करंट देगा और ये बहुत हीटअप भी हो जाएगा उस केस में। तो अगर अब हीटिंग इश्यूज़ का छोड़े हम यहाँ पे, चलो हम इसके साथ 1 एम्पियर करंट हम इसे ड्रा करेंगे, और अगर हमें उससे ज़्यादा करंट ड्रा करनी होगी
सर्किट के लिए, उससे ज़्यादा कंपोनेंट्स जो हमारे वो ये जो कंपोनेंट्स 5 है यहाँ पे से ये 3 एम्पियर करंट लेते हैं, तो हमें 3 वोल्टेज रेगुलेटर्स लगाने हैं। उस हिसाब से हम यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेटर्स लगाते हैं प्रोजेक्ट में 2, 3, 4, 5, और जितनी भी ज़्यादा इसे करंट हो जाएगी उतना ये हीटअप हो जाएगा, और जितना ये हीटअप हो जाएगा, हीटअप से इसमें एक इशू आ जाता है, इसका जो आउटपुट वोल्टेज है वो डिक्रीज़ हो जाता है। जितना ज़्यादा इसका टेम्परेचर राइज़ होगा, अगर ये इसका टेम्परेचर से फॉर एग्ज़ाम्पल 25 डिग्री सेल्सियस हो गया, ये जो आउटपुट पे है ये 4.8 वोल्ट टू 4.9 वोल्ट ही देगा, थोड़ा सा इसमें ड्रॉप देखने को मिलेगा। और अगर इसका टेम्परेचर 25 डिग्री से नीचे है वोल्टेज रेगुलेटर का, तब ये 5 वोल्ट अराउंड देगा आउटपुट पे। जो ही टेम्परेचर इसका बढ़ जाएगा, इसका जो आउटपुट की जो वोल्टेज है वो डिक्रीज़ होती जाएगी। और अगर 125 डिग्री सेल्सियस की बात करें, अगर इसको जंक्शन टेम्परेचर तक ये पहुंच गया 125 डिग्री सेल्सियस पे, तब जो ये आउटपुट पे देगा ये वोल्टेज 4.75 वोल्ट ही। तो उस चीज़ का भी हमें ख्याल रखना है, हमें कितने वोल्टेज रेगुलेटर्स यूज़ करने हैं, हमारा वोल्टेज रेगुलेटर कितना हीटअप हो रहा है। हीटअप किससे होगा? ये जितने आगे करंट ड्रा हो जाए, जितने हमारे जो कंपोनेंट्स है जितनी वो करंट लेंगे, उस हिसाब से ये वोल्टेज रेगुलेटर हीटअप हो जाएगा। और इसमें और एक चीज़ होती है, जो वोल्टेज रेगुलेटर होता है, अगर हम वोल्टेज रेगुलेटर पे देखेंगे, इस पर लिख के होता है किसी वोल्टेज रेगुलेटर पे 78H00, 78H05, 78M05, 78L05, ये जो होता है यहाँ पे H, M और L, ये होता है, ये जो वोल्टेज रेगुलेटर है ये हाई करंट के लिए यूज़ किया जाता है। ये जो 78M05 ये कम करंट देगा, मीडियम करंट देगा, ठीक है। 78L05 ये उससे ज़्यादा कम करंट देगा। अब हमें ये भी देखना होता है हम कौन सा वाला वोल्टेज रेगुलेटर यूज़ करेंगे यहाँ पे। ये थी इन वोल्टेज रेगुलेटर्स पे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, ऊपर से बेसिक इन्फॉर्मेशन। इसके बाद मैं वोल्टेज रेगुलेटर पे और एक वीडियो अपलोड करूँगा जिसमें मैं इसका इंटरनल सर्किट पढ़ाऊँगा कि ये कैसे स्टेप डाउन करता है एक्चुअली वोल्टेज। इसमें अंदर से ट्रांजिस्टर्स लगा के होते हैं, जेनर डायोड्स लगा के होता है। ये 2 टाइप ऑफ वोल्टेज रेगुलेटर्स आता है, शंट वोल्टेज रेगुलेटर और सीरीज़ वोल्टेज रेगुलेटर। यहाँ पे जो हम यूज़ करते हैं वो शंट वोल्टेज रेगुलेटर होता है ज़्यादातर। तो इसमें जेनर डायोड्स होते हैं अंदर से शंट वोल्टेज रेगुलेटर में। इसमें ट्रांजिस्टर्स का भी यूज़ किया जाता है, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इसका जो इंटरनल सर्किट है ये कैसे वोल्टेज को स्टेप डाउन करता है। हम इसको इनपुट पे जब 12 वोल्ट देते हैं, आउटपुट पे कैसे 5 वोल्ट आता है, तो इसमें जेनर डायोड एक्ट करता है एज वोल्टेज रेगुलेटर यहाँ पे, तो उस हिसाब से ही वर्क करता है। और ये जो वोल्टेज रेगुलेटर है इसमें हम एडिशनल रेजिस्टर्स लगा के इसको वेरिएबल एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर भी बना सकते हैं, जबकि ये फिक्स्ड वोल्टेज रेगुलेटर है। इसको हम एडिशनल सर्किट ऐड करके वेरिएबल वोल्टेज रेगुलेटर भी बना सकते हैं। या अगर हमें इससे ज़्यादा करंट ड्रा करनी है तो हम इसको ट्रांजिस्टर्स लगाते हैं, पावर ट्रांजिस्टर्स। हम इसके साथ अगर वोल्टेज रेगुलेटर हमें यहाँ पे 1 एम्पेयर ही करंट देता है या 500 मिली एम्पेयर ही करंट देता है, डिपेंड ऑन हमने कौन सा वोल्टेज रेगुलेटर यूज़ किया होगा, तो इसको हम यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर भी यूज़ करेंगे जिससे इसकी करंट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी।